नमस्कार बच्चों। कुमार संभवम के 8 पद्यों को पढ़ने के पश्चात 9वें पद्य को पढ़ते हुए हम लोग आगे बात करेंगे। जो विषय वस्तु है वो आप परिचित हैं। पार्वती शिव से विवाह करना चाहती हैं और कामदेव भस्म हो चुके हैं, तो अब तपस्या से शिव को प्रसन्न करना चाहती हैं। माँ की अनुमति नहीं मिली है, लेकिन पिता की अनुमति उनको मिल गई है और उसके पश्चात वो गौरी शिखर पर जाकर के तपस्या कर रही हैं। तपस्या जब कर रही हैं तो अलंकारों को, आभूषणों को, वस्त्रों को जो राजसी हैं उनको छोड़ दिया है और उन्होंने जो है तपस्या के अनुकूल वस्त्र आभूषण धारण कर लिए हैं। लेकिन तब भी पार्वती उतनी ही सुंदर लग रही है। इस बात का वर्णन करते हुए कवि कालिदास कह रहे हैं कि यथा जिस प्रकार से प्रसिद्धेय अलंकृत शिरोरुहै केशों के द्वारा तदाननम उसका मुख जटाभीरपि जटाओं से भी एवं मधुरम अभूत उतना ही सुंदर हो गया, यानी उतना ही अलंकृत, उतना ही जो है वो मधुर लग रहा था। नीचे कह रहे हैं कि षटपद श्रेणी भीर एव भ्रमरों की पंक्तियों से ही पंकजम न कमल सुंदर नहीं लगता, ससेवाल आसंगम अपि प्रकाशते, यानी वो सेवाल की आसक्ति से भी, यानी सेवाल के सानिध्य से भी, यानी काई से युक्त होने पर भी प्रकाशते सुशोभित होता है। कमल केवल भ्रमर की पंक्ति से ही नहीं बल्कि काई के युक्त होने पर भी जो है वो सुंदर लगता है। जैसे कीचड़ में होता है कमल, आप जानते हैं, और वहाँ पानी में काई भी होती है। तो जब जो कमल है उसके ऊपर जब भ्रमर बैठता है तब वो बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन अगर उस पर काई भी लग जाती है तब भी वो खूबसूरत होता है, तब भी वो सुंदर होता है। तो जो है पार्वती के सौंदर्य की यहाँ पर जो है कमल के सौंदर्य से तुलना की जा रही है। उसके मुख की जो उपमा है वो कमल से दी जा रही है और कहा जा रहा है कि उसका जो मुख है पार्वती का, वो जैसे अलंकृत केशों से सुंदर लगता था वैसे ही जटाओं से भी सुंदर लग रहा है। जैसे कमल जो है वो भ्रमर की पंक्तियों से सुंदर लगता है, वैसे ही वो काई से भी सुंदर लगता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है वो कवि पार्वती के सौंदर्य की तुलना कर रहे हैं और प्रतिवस्तु उपमा अलंकार जो है यहाँ पर है। और यहाँ देखिए कि अगला पद्य देखें। प्रतिक्षणं सा कृत रोम विक्रियां व्रताय मोंजीम त्रिगुणां बभारयाम अकारि तत्पूर्व निबद्धया तया स रागम अस्या रसना गुणास्पदम। प्रतिक्षणं, हर क्षण, हर पल, सा वह पार्वती, कृत रोम विक्रियाम, रोम यानी जो रोए होते हैं, हमारे जो त्वचा पर जो केश होते हैं वो रोए, और विक्रिया मतलब विकार, कृत मतलब करना। तो रोम में विकार करना, जो रोए होते हैं वो हमारी जो चर्म है, जो चमड़ी है, उससे चिपके रहते हैं। जब कोई शरीर पर संकट आता है तो वो खड़े हो जाते हैं। जो खड़े होते हैं तब हम उसको कहते हैं विकार की स्थिति। जो आकार है उसमें वो संतुलित रहते हैं, जो विकार है तो वो खड़े हो जाते हैं, यानी ये रोंगटे खड़े होना। तो जब कोई शरीर पर कष्ट आता है तब वो सुरक्षा में खड़े हो जाते हैं। तो पार्वती के जो रोए हैं वो विकृत हो जाते हैं। किससे? व्रताय, व्रत के लिए, नियम पालन के लिए, त्रिगुणाम मौंजीम, 3 लड़ियों वाली मूंज की रस्सी को बभार धारण किया, याम जिसको। तो सा उस पार्वती ने व्रताय, व्रत के लिए, त्रिगुणाम मौंजीम, 3 रस्सियों वाली, 3 लड़ियों वाली, मौंजीम मूंज की रस्सी को, याम जिस रस्सी को, बभार, त्रिगुणाम याम मौंजीम बभार, 3 लड़ियों वाली जिस मूंज की रस्सी को व्रताय, व्रत के लिए, सा पार्वती ने बभार धारण किया, सा कृत रोम विक्रियाम, और वो कैसी है? कृत रोम विक्रियाम, यानी रोए खड़े कर देने वाली, याम त्रिगुणाम मौंजीम बभार, जिस मूंज की रस्सी को धारण किया, तो तया उस मूंज की रस्सी के द्वारा, तत्पूर्व निबद्धया, जो पहले बांधने के कारण, यानी जो है पहली बार जो है वो उसको बांधने की वजह से, रसना गुणास्पदम, यानी जो मेखला बांधने का जो स्थान है, रसना यानी मेखला, यानी कमर पर जो आभूषण पहना जाता है वो मेखला,
कमरबंद। तो मेखला का आस्पदम स्थान, मेखला बांधने का जो स्थान है, रसना गुणास्पदम, रसना यानी मेखला, मेखला यानी करधनी, करधनी यानी कमरबंद, और आस्पदम यानी स्थान। तो रसना गुणास्पदम यानी जो मेखला बांधने का जो स्थान है, जो कमर, जहाँ कमरबंद बांधते हैं, वो स्थान पे अब उन्होंने 3 लड़ी वाली मूंज की रस्सी पहनी हुई है, क्योंकि उन्होंने तपस्या की वेशभूषा धारण की हुई है। जो ब्रह्मचारी जो वेश धारण करते हैं तपस्या के लिए, तो वो रस्सी जो है कमर में बांधते हैं कमरबंद की जगह। तो क्योंकि वो वल्कल वस्त्र पहनते हैं, उसको बांधते हैं, न कि उसको पहनते हैं, तो उसके लिए उनको रस्सी बांधी है। और वो रस्सी जो है वो मूंज की है, इसलिए जो उसकी कमर जो है वो लाल हो गई है, क्योंकि वो चुभती है। तो चुभने के कारण जो है वो उसकी कमर लाल हो गई, क्योंकि पार्वती ने ऐसा पहली बार पहना है। क्योंकि इससे पहले वो राजकुमारी है, वो हिमालय की पुत्री हैं, वो आभूषण धारण करती हैं, तो इस प्रकार की वेशभूषा धारण करने का उनको अनुभव नहीं है। तो ब्रह्मचर्य के लिए, तपस्या के लिए, व्रत के लिए जो 3 लड़ियों वाली जो मूंज की रस्सी है, जिसको उन्होंने कमर में पहना है, जिससे उनके रोए खड़े हो गए हैं, ऐसी पहली बार उस रस्सी को बांधने के कारण उनकी जो कमर का जो स्थान है, जो कमरबंद बांधने का जो स्थान है, वो लाल हो गया है। उनकी कमर जो है वो लाल हो गई है। इस बात को यहाँ कवि कह रहे हैं कि सा उस पार्वती ने व्रताय, तपस्या के लिए, व्रत के लिए, कृत रोम विक्रियाम, रोंगटे खड़े कर देने वाली या रोमांचित कर देने वाली, रोमांच उत्पन्न करने वाली, त्रिगुणाम 3 लड़ियों वाली, याम मोंजिम जिस मूंज की रस्सी को बभार धारण किया, तो तया उस पूर्व निबद्धया सबसे पहली बार बांधी जाने के कारण, तया उस रस्सी के द्वारा, अस्याह इस पार्वती के, रसना गुणास्पदम उसके कमर के स्थान को, सरागम रागेण सहितम इति सरागम राग से युक्त यानी लालिमा से युक्त आकारी कर दिया गया। यानी उस रस्सी के द्वारा उसकी कमर को लाल कर दिया गया, अर्थात रस्सी को बांधने से उसकी कमर जो है वो लाल हो गई। रस्सी उसने पहली बार बांधी है, और रस्सी भी कैसी है, मूंज की, जो कि चुभने वाली होती है। मूंज की रस्सी बांधने से जो है जो है रोमांचित कर देती है, यानी कि रोमों को खड़ा कर देती है, रोमों को जो है विकृत कर देती है। ऐसी जो मूंज की जो मेखला धारण की है, उस मूंज की मेखला के कारण पार्वती का जो कमर का स्थान है वो लाल हो गया। सीधे शब्दों में समझें बच्चों, शाब्दिक अर्थ तो हम देखें ही, लेकिन पद्य को अच्छे से समझने के लिए उसका भाव समझें आप, कि पार्वती ने पहली बार नियम के लिए, व्रत के लिए, तपस्या के लिए 3 लड़ियों वाली मूंज की रस्सी को अपनी कमर में बांधा है। और चूँकि पहली बार बांधा है, उनको इसका अनुभव नहीं है, वो बहुत ही कोमल और जो है राजसी वेशभूषा को पहनने वाली है। तो इस प्रकार की मूंज की रस्सी को उन्होंने जो तपस्या के लिए बांधा है, उस मूंज की रस्सी ने उनके कमर के स्थान को लाल कर दिया है। पहली बार बांधी गई उस मूंज की रस्सी ने उनके कमर को लाल कर दिया है। अब प्रतिपद अन्वय से ही देखें, ता उस पार्वती ने व्रताय नियम के लिए, व्रत के लिए, प्रतिक्षणम रोम कृत रोम विक्रियाम प्रतिक्षण रोमांचित कर देने वाली, याम त्रिगुणाम जिस 3 लड़ियों वाली मोंजिम मूंज की रस्सी को बभार धारण किया, तत्पूर्व निबद्धया तया पहली बार बांधी जाने वाली उसके द्वारा, अस्याह इस पार्वती के, रसना गुणास्पदम कमर के स्थान को, सरागम लालिमा से युक्त आकारी कर दिया गया। तो उस पार्वती ने प्रतिक्षण रोमांचित कर देने वाली जिस 3 लड़ियों वाली मूंज की मेखला को, मूंज के कमरबंद को धारण किया था, तो पहली बार बांधी गई उस मूंज के कमरबंद के द्वारा, मूंज की मेखला के द्वारा, पार्वती का जो मेखला बांधने का स्थान है, यानी कि उसका जो कटी प्रदेश है, जो उसका शरीर का जो मध्य भाग है, जो उसकी कमर है, उसको उसने लाल कर दिया। इस प्रकार से कवि जो है वो पार्वती की कोमलता का और तपस्या के लिए जो त्याग करने जा रही है, जो कठिन जीवन जीने जा रही है, जो कठोर व्रत धारण करने जा रही है, उसका वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। प्रतिक्षणम तो अव्ययभाव समास है, क्षणम क्षणम प्रति इति प्रतिक्षणम, क्षणे क्षणे हर क्षण, अकारी में क्री धातु है और कर दिया गया कर्मवाच्य की क्रिया है। और यहाँ पर जो है कृत रोम विक्रियाम, कृता रोमणाम विक्रिया यया,
जिसके द्वारा रोम में विकार उत्पन्न कर दिया गया है, ताम, उसको। द्वितीया का एक वचन है। त्रिगुणाम, 3 गुणों वाली, यहाँ भी द्वितीया का एक वचन है। तो त्रयः गुणा, गुण मतलब लड़ी, रस्सी, धागा जिसको कहते हैं। त्रिगुणा, त्रयः गुणाः इति त्रिगुणाः, और त्रिगुणाः, त्रयः गुणाः अस्ति याम इति त्रिगुणाम। तो जो है जिसमें 3 गुण है, 3 लड़ियां हैं, ऐसी उसको। द्वितीया का एक वचन है। रागेण सहितम इति सरागम। मूंजी जानते हैं आप, मूंज, मूंज में जो है अण लगता है।